नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। और आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 सीरीज से लिया गया है। और इससे पहले 1 से लेकर के 5 तक सारे हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमेनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है और उस ब्रांड का नाम बताइए। उस ब्रांड का नाम बताना है जो हाल ही में विश्व कपास दिवस के अवसर पर नाम दिया गया है। उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्तूरी कपास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका उत्तर क्या होगा? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुआ है? क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, टोक्यो में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, टोक्यो में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खर्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, दिनेश कुमार खर्रा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागर कवच। अगला प्रश्न है कि शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के सुल्तान थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत के। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, कुवैत के। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान शुरू किया है? पथ श्री अभियान पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए आई ई नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है कि ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 को। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम जिसका नाम है युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? किस संस्थान के द्वारा शुरुआत किया गया है?
युविका के दूसरे संस्करण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा युविका का दूसरे शस्त्र के शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने के लेकर के कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह किस राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रेपिस्ट को 21 दिन में फांसी दिए जाने के लेकर के एक कानून को प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह न्याय प्रणाली के संबंध में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजंग डी थोंगडोंग। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है? इसका उत्तर क्या होगा? ओपेक 16 लॉन्च किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी जो है कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आय रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। गुजरात जो है वह जल दक्षता सूचकांक में शीर्ष राज्यों में एक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? रोजगार संगी मोबाइल ऐप, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे से निपटने की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वास्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किया? वास्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के द्वारा वास्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ है? ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर टू बनारसी।
इंदौर से बनारस के लिए तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्री के पद पर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। अगला प्रश्न है कि नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा त्रिलोक। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, कृष्णा त्रिलोक। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार मुनम सिंह को। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 33। अगला प्रश्न है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है कि 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीरियड एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? पंच मिशन जो है वह किसका अध्ययन करेगा और यह नासा के द्वारा शुरू किया गया योजना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य को अध्ययन करने के लिए पंच मिशन योजना की शुरुआत नासा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील सेठी को। सुनील सेठी को हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीनपीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता देश कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है कि ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय या थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम वुमेन इन साइंस। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, वुमेन इन साइंस इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चला करके इतिहास रच दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो रेल ने। दिल्ली मेट्रो रेल ने सौर ऊर्जा से मेट्रो चला करके इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति के रूप में संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्सल में। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए
किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक से। अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज कुमार को। मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी नेचुरल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि देश में शहद उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों में। 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि USA एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर को। लाहौर को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। और इस बुक का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।